morning. Good morning, sir. एक मिनट, एक दो मिनट देख लेते हैं, स्टूडेंट्स को ज्वाइन होने देते हैं। और यूट्यूब वीडियो मिल गया ना? Okay, so let's start. Good morning to all of you. So लास्ट क्लास जहाँ पे हम लोग खत्म किए थे, डिस्कस कर रहे थे कि एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव्स। ओके, सो ब्रीफ हिस्ट्री ऑलरेडी कवर्ड। देन उसके बाद माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बैंड्स एंड डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोवेव, वहीं पे हम लोग थे। डिफरेंट एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सो एक चीज बोलना था कि फ्रीक्वेंसी बैंड्स तो ऑलमोस्ट हम लोग जान गए हैं क्या क्या है। तो उसमें मतलब हम और भी मतलब हम तो देखते रहते हैं। तो उसमें एक कैटेगराइज करने का मतलब, अगर कोई मान लो शॉर्ट क्वेश्चन में एक नंबर में क्वेश्चन पूछा गया, ओके, सो हाउ कैन यू डिवाइड द माइक्रोवेव बैंड्स, तो उसमें तो सारा कुछ लिखना पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स वो जो एल बैंड, एक्स बैंड, सी बैंड, के यू बैंड, सारा कुछ लिखना पॉसिबल नहीं। तो हाउ कैन यू राइट दिस आंसर इन अ वेरी शॉर्ट वे। मान लो एक नंबर या दो नंबर आता है, अगर 3 नंबर या 5 मार्क्स के लिए, तो उस तरह उस टाइम पे तुमको सारा बैंड्स मेंशन करोगे। लेकिन अगर 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स, ओके, सो उस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम फ्रीक्वेंसी रेंज पूछेंगे किसी को। पूजा कुमारी, रोल नंबर 15, are you there? Can you tell me the frequency range of the microwave signal? Are you there? देखो, तुम लोग क्लास ऑन करके फिर प्रेजेंट नहीं रहते हो। Ravi Singh, roll number 19. Are you there? Yes, sir. Okay, can you tell me the frequency range of a microwave signal? सर फर्स्ट क्लास है सर, तो अभी कुछ तो Okay. ठीक है, क्लास फॉलो करो, और जो प्रीवियस 2 क्लास हुआ है गूगल क्लासरूम में ज्वाइन करो। मटेरियल अपलोडेड है और यूट्यूब में भी, इसीलिए हम डालते रहते हैं। यूट्यूब में जाके फर्स्ट 2 क्लास चेक कर लेना। ओके, ठीक है सर। रीता किस्कू, रोल नंबर 20। Are you there? I do not know कि तुम लोग क्लास ऑन करके कहाँ पे हो।
Shivangi Kumari, roll number 26. Yes, sir. Can you tell me the frequency range? Sir, 1 gigahertz to 100 gigahertz. Okay, that is as per the IEEE definition. Okay, but Yes. I told you all that if someone asks, then you must say that the 300 megahertz to 300 gigahertz. This is Yes. the entire microwave bands. Okay, 1 to 100 gigahertz definitely microwave frequency band in which we are mainly works. The more appropriate correct answer is 300 megahertz to 300 gigahertz. That is why I asked the question. Okay, so so ये तो हो गया entire band. So अगर हम फिर से एक बार स्क्रीन प्रीव्यू करते हैं थोड़ा सा entire screen. Is it visible? Yes, sir. ओके तो देखो यहाँ पे हम ऑलरेडी नोट डाउन करके रखे कि माइक्रोवेव्स का जो रेंज है दैट दिस फ्रीक्वेंसी रेंज दिस वन 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज. ओके सो हम लोग को यही बोलना है. और अगर वर्किंग रेंज अगर पूछा जाए एज पर प्रेजेंट डेज या फिर किस रेंज में काम होता है उस केस में 1 to 100 गीगाहर्ट्ज हम लोग बोल सकते हो, क्योंकि 100 गीगाहर्ट्ज के ऊपर जो मतलब 101 to 300 गीगाहर्ट्ज ये बेसिकली अभी तक मतलब अनऑक्युपाइड ही है, मतलब फ्यूचर के लिए रखा गया है. सो दिस इज नॉट वेरी मच यूजफुल एट दिस मोमेंट. ठीक है. सो बट जो रेंज है वो टोटल कवर अप होता है 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज. तो ये तो हो गया टोटल रेंज. और इस रेंज को कैसे कैटेगराइज किया जाए वो भी तुम लोगों को पता है, दिस वन. ओके सो देखो इसमें भी 3 to 30 मेगाहर्ट्ज मतलब सारा जो बैंड है बेसिकली हम लोग का जो बैंड स्टार्ट होता है वो एल बैंड से. एल बैंड इसीलिए देखो 1 to 100 तक ही इधर मतलब डिनोट किया गया है. ओके सो उसके बाद 110 के बाद दैट मीन्स 100 के ऊपर ही जब चला जाता है तो उसमें हम लोग मिलीमीटर्स वेव्स उसको नोमेनक्लेचर करते हैं कि मिलीमीटर वेव्स. बट दिस इज अंडर कम्स अंडर द माइक्रोवेव. हम फिर से एक बार बोलना चाहेंगे ये जो माइक्रोवेव है, माइक्रोवाट जो माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव का जो ये माइक्रोवाट है दैट डजंट मीन कि ये 10 to the power -6 और लाइक दिस. ओके जब ये माइक्रोवेव इन्वेंट हुआ था तो उस केस में ये माइक्रो नाम दिया गया था जस्ट फॉर अ स्मॉल टू डिनोट समथिंग फॉर स्मॉल. ठीक है, स्मॉल सिग्नल लेके हम लोग डील करेंगे तो इसीलिए माइक्रो नाम दिया गया था. ओके जस्ट ऑपोजिट ऑफ मैक्रो या फिर बिग बोल सकते हो. सो इसके साथ मतलब वो 10 to the power -6 का कोई रिलेशन नहीं है. सो क्योंकि कोई किसी का कंफ्यूजन हो सकता है सर माइक्रोवेव में भी 10 to the power -6 मिली में कुछ और होगा, देन आप बोल रहे हैं कि 100 गीगाहर्ट्ज के ऊपर जब होगा तो उसको मिलीमीटर वेव्स बोलेंगे, तो कैसे मतलब सब कुछ कंफ्यूज हो जा रहा है. ठीक है, तो ये ना हो इसीलिए क्लियर करना चाह रहा हूँ कि माइक्रो जो वर्ड है दैट सिग्निफाइज small things, small signals. Okay, so coming to the next, the first one is already mentioned. देखो microwaves are electromagnetic waves with a wavelength ranging from 1 meter to 1 millimeter. So ये भी एक important point है. ये दो important point is very essential to define a microwave signals. अब हम आते हैं कि जो डिस्कस कर रहे थे कि अगर एक नंबर या दो नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ कैन यू डिफाइन और हाउ कैन यू कैटेगराइज द टोटल एंटायर फ्रीक्वेंसी बैंड. तो उस केस में हम लोगों को जो करना पड़े बोलना होगा कि इट इज डिवाइडेड इन डिफरेंट बुक्स पे डिफरेंट दिया हुआ है, लेकिन दिस वन इज मोर स्टैंडर्ड. ठीक है, सो हम लोग ये तीन कैटेगरी में इसको डिफाइन करेंगे. सो फर्स्ट वन इज UHF. ओके UHF इसका मीनिंग होता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी. अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी. देन नेक्स्ट वन इज अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी का रेंज कितना है वो एकदम शुरू से. ठीक है, दैट मीन्स 0.3 गीगाहर्ट्ज, इट मीन्स 300 मेगाहर्ट्ज. ओके सेम मीनिंग. सो 0.3 गीगाहर्ट्ज टू
303 गीगाहर्ट्ज। सो उसके बाद SHF का मीनिंग क्या होता है? SHF का मीनिंग ओके। सो SHF का मीनिंग होता है सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, द रेंज इज इन बिटवीन 3 to 330 gigahertz, and extra high frequency is stands for EHF, which is the range of this is 30 to 300 gigahertz. ठीक है, that means ये 0.3 gigahertz, that means 300 megahertz to 300 gigahertz, ये एंटायर जो बैंड है, दैट मीन्स ये वाला टोटल जो बैंड है, ये टोटल बैंड हम लोग ये तीन बेसिक कैटेगरी से डिफाइन करेंगे। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द मतलब जो हम लोग का जो काम का चीजें है, दैट मीन्स एल बैंड, सी बैंड, एक्स बैंड, वो सारा ये 2 नंबर के केसेस में आ जाता है SHF के अंदर, दैट मीन्स सुपर हाई फ्रीक्वेंसी में आ जाता है। ओके, सो ये अगर 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया शॉर्ट टाइप में, तो इस तरह से तुम लोगों को कैटेगराइज करना पड़ेगा। ओके, सो ये क्लियर हुआ? ऑलरेडी शो मतलब यहाँ पे है, तो तुम लोग अगर नोट डाउन करना चाहते हो तो कर सकते हो, और नहीं तो मतलब यूट्यूब में सारा कुछ रहेगा, जाके मतलब स्लो डाउन करके या पॉज करके तुम लोग इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट हम चले जाते हैं जहाँ पे हम एंड किए थे। स्क्रीन विजिबल है तो दिखाई दे रहा है? ओके, तो लास्ट क्लास में ये सब ऑलरेडी कवर हो चुका है। ठीक है, ब्रीफ हिस्ट्री के बाद माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बैंड्स, उसका फ्रीक्वेंसी रेंज, जहां पे हम लोग खत्म किए थे कि एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोवेव्स। ओके, सो फिर से एक बार मतलब हम रिपीट कर देना चाहते हैं कि क्वेश्चन पूछा जाता है समटाइम्स कि राइट डाउन द एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोवेव्स इंजीनियरिंग। देखोगे गूगल क्लासरूम में जाके हम फर्स्ट एक मतलब मॉक क्वेश्चन दिए थे कि राइट डाउन द एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोवेव्स। सो कुछ स्टूडेंट्स इसका रिप्लाई भी किए, सारा नहीं, आई थिंक 7-8 स्टूडेंट्स इसका रिप्लाई किया है। तो तुम लोग भी जाके ये स्टडी करने के बाद उसमें रिप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जितना मतलब इन्वॉल्व रहोगे क्लास के साथ, थोड़ा सा तुम लोग के लिए ही अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी सब्जेक्ट है, इसको सीरियसली लेना है तुम लोगों को। इजी सब्जेक्ट इतना मतलब एकदम आसान सब्जेक्ट नहीं है, इसके लिए इसमें पढ़ना पड़ेगा, मतलब थ्योरेटिकल पार्ट भी है, न्यूमेरिकल पार्ट भी है, और कुछ अंडरस्टैंडिंग पार्ट भी है। सो सारा कुछ मिला के ये कवर अप होता है इस टॉपिक्स। और एज बिकॉज यू नो दैट ये में तुम लोग का हुआ था, तो ये में भी थोड़ा सा हार्ड सब्जेक्ट है एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट। सो उसका भी कुछ पार्ट इसमें हम लोग को चाहिए, जस्ट लाइक मैक्सवेल इक्वेशंस, बाउंड्री कंडीशंस, पॉइंटिंग थ्योरम, ये सब भी कुछ हम लोग को चाहिए। और मेनली मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता क्या है वो भी हम लोग को चाहिए। सो यहाँ पे जो है टेरेस्ट्रियल पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं माइक्रोवेव सिग्नल्स को, और सिविलियन पर्पस के लिए जैसा कि हम लोग सोसाइटी में जो यूज करते हैं, एयर ट्रैफिक, शिप ट्रैफिक, कार ट्रैफिक, रिमोट सेंसिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सैटेलाइट कम्युनिकेशन तो है ही, और मिलिट्री पर्पस के लिए नेविगेशन, वेपन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सर्वाइलेंस, तो ये भी डिस्कस किया गया था लास्ट क्लास में। और इसका जो इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल पर्पस है, हीटिंग, डाइंग, कटिंग,
प्रोसेस कंट्रोल, वेस्ट ट्रीटमेंट, सेंसिंग एंड मॉनिटरिंग, एंड इसका कुछ मेडिकल पर्पस भी है। ओके, दैट मीन्स बायोमेडिकल यूजेस भी हम लोग बोल सकते हैं। तो उसमें इमेजिंग, मेडिकल इम्प्लांटेबल डिवाइसेस, माइक्रोवेव, स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो मेनली अगर जो है अगर ये क्वेश्चन अगर आता है कि एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोवेव्स, सो कैटेगराइज द सेगमेंट इन दिस 4-5 डोमेन। ओके, दैट मीन्स टेरेस्ट्रियल हो गया, एक सैटेलाइट हो गया, एक सिविलियन, इस तरह से अगर डिवाइड करके लिखोगे योर आंसर विल बी मोर क्लियर। एंड दिस इज नॉट द अल्टीमेट थिंग्स, मतलब हम ये क्लियर कर देना चाहते हैं। कोई अगर बोलोगे सर ये अगर मान लो 7 नंबर में ये क्वेश्चन आ गया, तो इस तरह से 4 पॉइंट करके ये सारा पॉइंट्स तुम लोग लिख दोगे, देन इसके अंदर भी छोटा छोटा करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, बुक्स में सारा, अगर तुम लोग के पास ई बुक्स नहीं है तो देखोगे गूगल क्लासरूम में ऑलरेडी अपलोडेड है। लियाओस का एक बुक अपलोड किए है, पोजार का भी एक अपलोड किए है। तो लियाओ का जो बुक है वो काफी मतलब स्टैंडर्ड बुक है, तो उसको फॉलो कर सकते हो। हम भी उसी बुक्स को फॉलो किए थे बीटेक में, अभी भी उसी बुक से भी कुछ कुछ कवर करता हूँ और बाकी दूसरा रिसोर्स से भी मटेरियल्स लेता हूँ। सो लियाओ का ई बुक्स डाउनलोड कर लेना, अगर नहीं होता है तो मेरा गूगल क्लासरूम से भी डाउनलोड कर सकते हो, नेट पे फ्रीली अवेलेबल है। सो उस केस में ये जो नेविगेशन है, वेपन गाइडेंस है, मतलब ये सब कैसे मतलब काम करता है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा तुम लोगों को बोलना पड़ेगा। सपोज मान लो कार ट्रैफिक कंट्रोल, तो ये माइक्रोवेव किस तरह से मतलब कार ट्रैफिक में यूज होता है। ये तो सिर्फ लिखा गया है कि एक कार ट्रैफिक कंट्रोल में यूज होता है, लेकिन वो किस तरह से यूज होता है वो मैंने ही मेंशन किया हुआ है। सो वो मतलब तुम लोगों को थोड़ा सा एक आध बार रीडिंग कर दोगे तो खुद से ही लिख पाओगे, इसमें कोई बिग इशू नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक था कि माइक्रोवेव ट्रांसमिशन लाइन। तो माइक्रोवेव जब हम लोग को स्टडी करना पड़ता है, उसी के साथ साथ हम लोग का ट्रांसमिशन लाइन भी आ जाता है। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन के बारे में देखना होगा सिलेबस में क्या क्या है, लेकिन बेसिक्स हम लोग को क्लियर करना पड़ेगा। और ट्रांसमिशन लाइंस एंड वेव गाइड, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, और एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ये दोनों का कंसेप्ट तुम लोग को चाहिए। अगर तुम लोग आरएफ फील्ड में जाते हो या फिर कोई एंटेना रिलेटेड फील्ड में जाते हो, ठीक है, जैसा कि वो होता है ना, जैसा वो जो नेटवर्क इंजीनियर मतलब जो एंटेनाज या फिर टावर रिलेटेड जो इंजीनियर होता है, आरएफ इंजीनियर्स बोला जाता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी, तो उन लोग के लिए तो ये बहुत ही मतलब इसी डोमेन पे ही काम होगा। सो एज बिकॉज मतलब तुम लोग किस डोमेन में जाओगे ये अभी पता नहीं है। ठीक है, अगर मतलब किसी भी फील्ड में जा सकते हो, क्योंकि किसका फ्यूचर कहाँ है कोई नहीं जानता है। सो इसीलिए ट्रांसमिशन लाइन एंड वेवगाइड ये दोनों का कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर होना पड़ता है। और ये ट्रांसमिशन लाइन वेवगाइड के ऊपर बेस करके फिर एंटेना जब होगा, तो एंटेना इंजीनियरिंग जब पढ़ोगे तो उस केस में तो ये टोटल यही चीज के ऊपर बेस करके आगे बढ़ेगा सब्जेक्ट। ठीक है, सो एक दूसरे के साथ सारा कुछ देखो रिलेटेड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, माइक्रोवेव्स, एंटेनास। सो मतलब एक को अगर तुम ड्रॉप कर दोगे या फिर ठीक से आइडिया नहीं रहेगा तो दूसरा सब्जेक्ट में जाके लैक हो जाएगा नॉलेज। तो इसीलिए बेसिक फंडामेंटल नॉलेज ही क्लियर रखना है। ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे कि सारा का सारा एक 500 पेजेस का बुक्स तुम याद करो, याद रखो या रटो, दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन जो बेसिक फंडा है, ठीक है, मतलब अंडरस्टैंडिंग अगर क्लियर रहेगा तुम कोई भी टॉपिक मतलब समझ सकते हो। सो देखो अभी हम ट्रांसमिशन लाइन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अभी, ट्रांसमिशन लाइन। एंड आज जो मेरा मेन जो है लम्प्ड एलिमेंट सर्किट मॉडल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, लम्प्ड सर्किट मॉडल क्या होता है वो भी तुम लोगों को आज दिखाएंगे। तो देखो, ट्रांसमिशन लाइन्स रेफर्स टू अ स्ट्रक्चर यूज्ड टू गाइड द फ्लो एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ओके, दैट मीन्स सिंपल फंडा में अगर हम हिंदी में बोलेंगे कि जो एनर्जी का फ्लो है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो ये मतलब जो फ्लो हो रहा है ये ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू फ्लो हो रहा है। ठीक है, हम फिर से एक बार रीडिंग करना चाहते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन रेफर्स टू अ स्ट्रक्चर used to guide the flow of the energy from one point to another। क्लियर हो गया? तो इसका जो पैटर्न है इसको हम लोग आज देखेंगे या नहीं तो बाद में, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन होता है। सपोज मान लो एक 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन जिसमें 2 ठो वायर रहे,
ठीक है, 2 ठो वायर रहेगा, या फिर मान लो 2 प्लेट ट्रांसमिशन लाइन जिसमें 2 प्लेट रहेगा। तो अच्छा, ये जो क्लास है ना, अभी ये रिकॉर्डिंग मोड में चल रहा है। अगर ये क्लास मतलब कट हो जाएगा तो फिर से मतलब चालू होगा, तो इसीलिए कट होने के बाद फिर से तुम लोग एक बार 5 मिनट्स एक बार ब्रेक ले लेना, क्योंकि इसमें आई थिंक रिकॉर्डिंग मतलब सेव होता है, ये जो रिकॉर्ड हो रहा है वो सेव हो जाएगा। तो उस 5 मिनट के बाद हम तुम लोग को ग्रुप में लिख देंगे, तो उसमें 5 मिनट बाद तुम लोग फिर से एक बार ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। ये क्योंकि ये टॉपिक मतलब आज हमको कंप्लीट करना है, तो पहले से बोल के रख रहा हूँ, क्योंकि लास्ट क्लास में भी कट हो गया था, तो कुछ इशू हुआ था, ज्वाइन नहीं हो पाया, हम भी नहीं कर पाए। सो आज मतलब अगर कट हो जाएगा, सेम लिंक रहेगा, सेम पासवर्ड रहेगा, 5 मिनट या 10 मिनट हम ग्रुप में लिखेंगे, फिर ज्वाइन हो जाओगे, जस्ट उसको कंप्लीट कर देना होगा। सो देखो, सेकेंड जो है, तो एक जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि ट्रांसमिशन लाइन 2 पॉइंट मतलब समथिंग, मतलब एक मीडियम जिसके थ्रू मतलब एक एनर्जी एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में फ्लो होगा, एंड दस दैट मस्ट बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन फॉर्म। ओके, दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होगा, इसमें कोई ऐसा कोई ये नहीं है कि इसमें से कोई लिक्विड फ्लो हो जाएगा या फिर कोई गैस फ्लो हो जाएगा, नॉट लाइक दिस। ट्रांसमिशन लाइन अगर है तो उसके थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हम लोग पास करवाएंगे एक जगह से दूसरा जगह पे। तो क्लियर हुआ? तो इसका इमेज के थ्रू हम कोशिश करेंगे आज या नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को कुछ मतलब ड्राइंग से समझाने का, मतलब हम पहले से बना के रखेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी इस मोमेंट पे मतलब कुछ पैड नहीं है जिसके थ्रू हम लिख सकते हैं यहाँ पे, और माउस से मतलब ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हम पहले से मतलब कॉपी में बना के रखेंगे, फिर तुम लोग को उसी को दिखाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन लाइन इज डिफाइंड as one whose dimensions and electric properties are identical to planes transverse to the direction of the propagation। इसका मीनिंग ये हो रहा है कि कोई भी एक ट्रांसमिशन अगर लाइन है, वो अगर यूनिफॉर्म है, तो उसके अंदर करंट एंड वोल्टेज हर एक पॉइंट पे सेम रहेगा, ठीक है। यही होता है कि यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन लाइन का प्रॉपर्टीज, जो हम लोग अभी थोड़े देर बाद ही देखेंगे कि जब माइक्रोवेव ट्रांसमिशन लाइंस के बारे में बात करेंगे, तो उस केस में जब लैंप मॉडल पे हम लोग बात करेंगे तो सेम नहीं रहता है, करंट एंड वोल्टेज वेरी कर जाता है, ठीक है। तो वही हो जाता है लैंप डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल। लेकिन एज मतलब ओवरऑल अगर हम देखेंगे, दैट मीन्स जो बेसिक डेफिनेशन है कि यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन है, ये यूनिफॉर्म का मतलब ही तुम लोग समझ रहे हो, यूनिफॉर्म मतलब है सेम, हर एक जगह पे सेम रहेगा, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन लाइन के अंदर सारा जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है वो आइडेंटिकल रहेगा to the direction of wave propagation. Then next, the main features desired in transmission lines are single mode propagation over a broadband frequencies, and signal attenuation should be very small। सिग्नल का attenuation जो है वो भी बहुत कम इसमें होगा। A wide variety of transmission line structures have been developed for the microwave band and frequencies। तो देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे दो प्लेनर ट्रांसमिशन लाइंस के बारे में बोला गया है। फर्स्ट वन इज कोएक्सियल एंड सेकेंड वन इज द टू वायर। ओके, इसके ये छोड़ के और भी होता है, 2 प्लेट ट्रांसमिशन लाइन भी होता है। तो सिंपल फर्स्ट जो डायग्राम है इसमें देखो, इसमें जो ये बेसिकली एक कोएक्सियल केबल है, तुम लोग तो कोएक्सियल केबल जानते हो, है ना। सो कोएक्सियल केबल के थ्रू मतलब हम लोग का जो बहुत यूज होता है कमर्शियल लाइफ पे, डेली लाइफ पे, कोएक्सियल केबल के जो कनेक्ट होता है, केबल लाइन का जो टेलीविजन में जो आता है वो अभी तो कोएक्सियल ही है, बहुत सारा जगह में ऑप्टिकल फाइबर हो गया, लेकिन कोएक्सियल लाइन मतलब जो होता है उसका एक इनर कंडक्टर एंड एक आउटर कंडक्टर होता है, ठीक है। ये जो बेसिकली ब्लू दिख रहा है, ब्लू, तो ये होता है इनर कंडक्टर, एंड ये जो येलो दिख रहा है ये होता है आउटर कंडक्टर, एंड इसके दोनों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रहेगा, इस दोनों को डिविजन मतलब डिवाइड कर रहा है एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो और सबसे ऊपर में एक जैकेट रहेगा। तो ये होता है एक कोएक्सियल का बेसिक फॉर्मेट, ये तुम लोगों को पता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जब पढ़ाई होगा
तो ऑलरेडी तुम लोग क्लास 11 12 लेवल पे भी ये इसको शायद आई थिंक पढ़ के आए हो कि न्यूमेरिकल एपर्चर, देन कोर क्लैडिंग, आई थिंक ये सब तुम लोग नाम सुने हो। सो वो सेम चीज है, वही कोएक्सियल केबल है। तो इसमें मतलब मेरा जो भी बोलने का मतलब है कि ये जो है ये बेसिकली एक ट्रांसमिशन लाइन है, ओके। और इसके छोड़ के ये जो है एक 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है। तो 2 वायर लाइन, ये एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, इसको अगर ऐसे रखेंगे तो ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ये स्मॉल डी से डिनोट किया जा रहा है। और इसी को भी हम लोग 2 प्लेन ट्रांसमिशन लाइंस बोलेंगे, ठीक है। दैट मीन्स जो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन लाइंस है वो डिजाइन्ड द प्लेनर फॉर्म, एंड दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस आर ऑफन capacitive with the microwave integrated circuits. So ये जो ट्रांसमिशन लाइंस का कुछ फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये तो हो गया बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब बेसिक मतलब कैसे दिखता है। ये जो है ये जो 2 वायर है, तुम लोग को माउस कर्सर दिख रहा है मेरा? अभी 2 वायर के सामने हम रखे इसको, माउस कर्सर विजिबल है जो हम मूव कर रहा है? यस सर। Yes, sir. ओके। सो ये 2 वायर जो है, 2 वायर मतलब 2 ठो वायर साइड बाय थोड़ा सा डिस्टेंस में 2 ठो वायर है। तो ये 2 प्लेट भी हो सकता है। 2 प्लेट मतलब क्या, एक ऊपर नीचे, उसका डायग्राम यहाँ पे नहीं है, ऊपर नीचे 2 ठो प्लेट रहेगा। सब सपोज लाइक जो मैच बॉक्स है, ये तो मैच बॉक्स तो तुम लोग देख जानते हो, है ना। तो वो उसमें जो ऊपर नीचे 2 ठो प्लेट है, बीच में थोड़ा सा गैप या उसके बीच में कुछ डाइलेक्ट्रिक मीडियम या फिर एयर भी रह सकता है। तो उस वो जो बिहेव करेगा, दैट मीन्स ये ट्रांसमिशन लाइन का मतलब ही है नेचुरली इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस 2 मेटालिक पाथ रहेगा, 2 मेटालिक पाथ, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जो वेव फ्लो होता है तो एक दूसरे का ऑपोजिट में रहता है। तो ये जो 2 मेटालिक पाथ रहेगा, और इट डेफिनेटली इट मस्ट बी विथ फॉर्मेशन ऑफ सम मेटल, ओके। सो ट्रांसमिशन लाइन का यही जो एक फंडा होता है कि दोनों का मतलब एक पोलरिटी जिसमें मतलब प्लस माइनस जनरेट हो जाएगा, तो 2 मेटल इस नीड इसमें चाहिए, रिक्वायर्ड 2 मेटल्स आर रिक्वायर्ड, जो इसको वेव गाइड से डिफरेंशिएट कर देता है। वेव गाइड क्या है, तो वो भी जब हम माइक्रो ट्रांसमिशन लाइन का पिक्चर से तुम लोग को समझाएंगे, उसमें वेव गाइड भी तुम लोग को बोलेंगे। बेसिकली वेव गाइड इज ऑल्सो मीडियम जिसके थ्रू भी एनर्जी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक प्लेस से दूसरा प्लेस में जाता है, ओके। लेकिन देयर आर सम बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन ट्रांसमिशन माइक्रोवेव ट्रांसमिशन लाइंस एंड माइक्रोवेव वेव गाइड्स। सो वेव गाइड्स फिर भी एक बेसिक मतलब एक एग्जांपल जस्ट समझ लो कि वेव गाइड जो होता है, सपोज मान लो एक पाइप, ठीक है। पाइप एक प्लास्टिक का होता है, एक मेटल का भी होता है। सपोज मान लो एक पाइप, उसका डेफिनेटली एक प्रॉपर साइज एंड शेप होगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी एक तो पाइप, एक बड़ा पाइप, उस तरह से नहीं। उसका एक प्रॉपर अगर वेवलेंथ के साथ मैच करेगा सिग्नल का, तभी जाके मेरा वो एक वेवगाइड एक मतलब एज ए ट्रांसमिशन मीडियम काम करेगा। अदरवाइज हर एक कुछ भी शेप से नहीं चलेगा। सो उस टाइप उस केस में देखो, उसमें 2 ठो मेटल नहीं है, ठीक है। उसमें उसके बीच में एक हॉलो स्पेस रहता है। सो वेव गाइड जो होता है, वेव गाइड मींस एक हॉलो स्पेस जो कि एक गाइड करता है, बीच में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पास कराता है, ठीक है। तो वो वेव गाइड का जो होता है मेन रीजन कि उसमें कुछ कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज के बारे में मतलब ये ट्रांसमिशन लाइन एंड वेव गाइड इस दोनों का मतलब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का कुछ मैटर है, ओके। सो ये हम लोग डायग्राम के थ्रू समझेंगे। सो मेन बात तो ये है कि ये समझ लो कि ट्रांसमिशन लाइन जो होता है उसमें 2 ठो मेटालिक प्लेट चाहिए या फिर वायर चाहिए, मतलब 2 कंडक्टर चाहिए उसमें। एक इनर आउटर भी हो सकता है, एक अप डाउन हो सकता है किसी भी तरह से। लेकिन वेव गाइड के केस में इस तरह से कुछ नहीं है। वेव गाइड एक हॉलो स्पेस है, हॉलो स्पेस के बीच में से वो सिग्नल पास करेगा। आई थिंक कट हो जाएगा अभी, तो तुम लोग इसको अभी ज्वाइन करोगे 5-7 मिनट बाद, ओके। इसको सेव हो जाने देते हैं। सेव कर लीजिए सर। हाँ चैट सेव कर लीजिए। हाँ, चैट हम सेव कर लेते हैं। चैट कैसे सेव होगा? वहीं चैट में जाइए ना सर, वहीं पे सेव का ऑप्शन होगा।
ओके, चैट हम सेव कर लिए हैं और हम ग्रुप में लिख रहे हैं, ठीक है। 5 मिनट बाद इसको सेव हो जाने देते हैं, नहीं तो फिर